Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम इंटरेस्टिंग यूज ऑफ डू डज डिड पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा, अब जो हमने उसमें देखा उसका अगला हिस्से का पार्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जो एडिशन जो हमने बताया था दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। जब दोनों रिमार्क्स एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं तब दोनों सब्जेक्ट पर स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन रिमार्क्स अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो पहले की बजाय दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक्चुअली जो आप पहला पार्ट देखेंगे तब उसके बाद दूसरा पार्ट आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। दूसरा पार्ट देखेंगे तो अचानक ये जो आया तो आपको लगेगा ये कैसे हुआ। खैर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, द बॉयज यूज्ड अनफेयर मीन्स इन देयर एग्जामिनेशन हॉल, द गर्ल्स डिड टू या सो डिड द गर्ल्स। मीनिंग क्या निकल रही है? लड़कों ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया, लड़कियों ने भी इस तरह से, मतलब लड़कियों ने भी ऐसा ही किया। तो फॉर्मेशन है द बॉय यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो डिड द गर्ल्स या द गर्ल्स डिड टू, इस तरह। आगे निगेटिव रिमार्क्स के साथ अफर्मेटिव एडिशन, ये थोड़ा सा ना समझने की बात है, उसको आप समझिएगा। काफ़ी यूजेस हैं, जब आप उसका यूज़ करेंगे तब बातें क्लियर समझ में आएंगी किस तरह का यूज़ होता है तब। और आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे जब इंग्लिश बोलने में तब इन सब की ज़रूरत आपको बिल्कुल 100% महसूस होगी। तो जो निगेटिव रिमार्क्स के साथ अफर्मेटिव एडिशन बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी डजंट लाइक पिज्ज़ा बट हर हस्बैंड डज। मैंने क्या कहा था? निगेटिव रिमार्क्स के साथ अफर्मेटिव एडिशन बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी द्वारा बनाया जाता है। एग्जांपल भी ये चीजें क्लियर है। शी डजंट लाइक पिज्जा बट हर हस्बैंड डज। वह पिज्जा पसंद नहीं करती लेकिन उसके हस्बैंड जो है वो पसंद करते हैं, इस तरह। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, जब हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो अफर्मेटिव रिमार्क्स के साथ मैं वो जो बताना भूल गया, कुछ और बताने लग गया था, उसको हम उसके बाद देखेंगे। अभी यहाँ पर जो बता रहे हैं उसका समझ लें। अफर्मेटिव रिमार्क्स के साथ निगेटिव एडिशन बट प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब द्वारा बनाया जाता है। इसको भी एग्जांपल से समझ लें। हाँ, लिखा हुआ भी है। अफर्मेटिव रिमार्क्स के साथ निगेटिव एडिशन बट प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब द्वारा बनाया जाता है। जैसे शी लाइक्स पॉप म्यूजिक बट आई डोंट। वह पॉप म्यूजिक पसंद करती लेकिन मैं पसंद नहीं करता। पॉप संगीत पसंद करती लेकिन मैं पसंद नहीं करता। आगे देखिएगा, निगेटिव रिमार्क्स के साथ निगेटिव एडिशन नाइदर या नॉर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट का यूज करके बनाया जाता है। इसको भी एग्जांपल से समझ लें। निगेटिव रिमार्क्स के साथ लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो इसको पढ़ भी लें आप। निगेटिव रिमार्क्स के साथ निगेटिव एडिशन नाइदर या नॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट द्वारा बनाया जाता है। रवि नेवर गोज टू फेयर। रवि नेवर गोज टू फेयर नाइदर डज हिज वाइफ। रवि कभी मेले में नहीं जाता, नेवर कभी भी नहीं जाता, और उसकी पत्नी भी नहीं, या न ही उसकी पत्नी, एक ही बात है। ऐसे एडिशंस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब द्वारा भी बनाया जा सकता है। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन इस तरह से भी बनाया जा सकता है जो नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है। ही डिडंट लाइक द पिक्चर, आई डिडंट आइदर। उसे पिक्चर पसंद नहीं आई और मुझे भी नहीं, इस तरह। आगे, ये एक ऐसा जनरल पर्पस वर्ब है जिसके कई तरह से उपयोग होते हैं। हम डू का इस्तेमाल उस समय भी करते हैं जब एग्जैक्टली हम ये नहीं कहते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा। जैसे थिंक का यूज करते हैं, थिंक समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, व्हाट, एटसेट्रा। एग्जांपल से क्लियर होगी बातें। देखिए आगे, देन ही डिड ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। देन ही डिड ए वेरी स्ट्रेंज थिंग, इसका मतलब तब उसने अजीब काम किया। सिमिलरली, डू समथिंग, कुछ करो। कुछ करो मतलब क्या? कुछ वो चीजें क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। आई लाइक डूइंग नथिंग, मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता, इस तरह। आगे, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें, इस तरह सेंटेंसेस आपके सामने। आगे देखिएगा, जब हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो कुछ समय लेती है, ठीक है ना, जब हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो कुछ समय लेती है या वह कार्य दोहराया जाता है, जैसे जॉब है, हॉबीज हैं, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, अनौपचारिक रचना में डू और उसके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आईएनजी फॉर्म के पहले अक्सर जो वर्ड यूज होते हैं वह है डिटरमाइनर्स, द का इस्तेमाल होता है, माई का इस्तेमाल होता है, सम का इस्तेमाल होता है, मच आदि का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से देखें,
ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम गोइंग टू डू सम स्टिचिंग, सम स्विमिंग एंड लॉट ऑफ रीडिंग। छुट्टियों के दौरान मैं कुछ सिलाई, कुछ तैराकी और बहुत सी पढ़ाई करने वाली हूँ। तो इस तरह से कुछ यूजेस हैं। आगे इसको देखें, ऐसी रचनाओं में यहाँ पर जो डू के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता ऐसी रचनाओं में। आगे दिखेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ड्यूरिंग हॉलीडेज आई एम गोइंग टू डू सम स्टिचिंग, सम स्विमिंग एंड ए लॉट ऑफ रीडिंग। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा तो समझ में आएगा जो मैंने अभी बताया। ऐसी रचनाओं में डू के बाद वर्ब आता है, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल आप देखिए, डू यू नो इंग्लिश? यस आई डू, मतलब यस आई नो। सिमिलरली, डू यू थिंक रेखा माइट कम? क्या तुम सोचते हो कि रेखा आ सकती है? तो जवाब मिला शी माइट डू, मतलब शी माइट डू, वह आ सकती है, संभव है, मतलब संभावना कम है, इसलिए माइट का यूज है। शी डजंट डू मच बट व्हाट शी डज डू शी डज वेरी वेल। देखिएगा सेंटेंस का अर्थ समझेंगे इसको। वह बहुत नहीं करती, जो कुछ भी करती है वो बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन वह जो करती है वह बहुत अच्छा करती है। तो जो भी वह करती है बहुत ही अच्छा करती है। इस तरह जब वाक्य की शुरुआत कुछ एडवर्ब्स या कंजंक्शन से होते हैं तो वाक्य के पहले वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। देखिएगा इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हट गया है, एग्जाम्पल से क्लियर होगी बात। देखिएगा आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं, तो यहां पर जो एडवर्ब्स हैं या कंजंक्शन से अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो एडवर्ब कंजंक्शन के बाद में वर्ब आता है। जहां यहां आपने डिड देखा यूज हुआ है, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड बिट्रे मी, मतलब क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना कि वो मुझे धोखा देगा। इस तरह एट नो टाइम, शुरुआत एट नो टाइम से हुई तो आपने देखा यहां पर डिड को पहले यूज किया गया। एट नो टाइम डिड ही लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, वह अपना आत्मनियंत्रण कभी भी नहीं खोया। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस में अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है या कंजंक्शन से शुरुआत होती है तो जैसे इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी लगाते हैं। इस तरह से फाइनली हमारे डू डज डिड का पार्ट 1 और पार्ट 2 फिनिश हुआ। आपको इसको थोड़ा ज़्यादा बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, और ताकि उसका आप सही इस्तेमाल कर सके। ये एक जनरल पर्पस वर्ब है जिसका मतलब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और कई जगह इसके डिफरेंट मीनिंग्स निकलती हैं, इसलिए मुझे इसको डिटेल में बताना पड़ा। जनरल आइडेंटिफिकेशन तो आप सभी जानते हैं, दो यूजेस इसके हैं, एक तो मेन वर्ब की तरह और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है डू डज डिड का। उसके अलावा कुछ एक यूजेस और हैं कहीं पर इम्फेसाइज करने के लिए, और जैसे कभी होता है कोई आया तो आप बोलते डू कम अगेन, फिर ज़रूर आना, तो यहां पर जरूर शब्द का शाब्दिक ट्रांसलेशन नहीं है, वो एम्फेसाइज कर रहा है। कभी कभी ऐसी जगह पर सेंटेंस में दो डू आ जाते हैं तो ऐसा लगता है सेंटेंस गलत है, लेकिन वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। डू दिस वर्क, इसका मतलब इस काम को जरूर करो। डू दिस वर्क, इस काम को करो। डू दिस वर्क, इस काम को जरूर करो। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। Thanks for watching.